चलिए आ जाइए, सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 4.4, यहाँ पर मिस्टेक से 4.3 है, ठीक है। 4.4 का सवाल है। तो पहला सवाल कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ पिछला क्लास में, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो विवेचक निकालना है भोला। अभी विवेचक का कंसेप्ट मैं पिछला चैप्टर में भी दे दिया था, क्योंकि पिछला में भी ये सब निकालना था। तब आप लोगों से नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा तो बोल दो कि हाँ सर नहीं बनेगा, है ना। बोलो जल्दी से, पीछे से बोलो जल्दी से। चलिए देखना, पहला के हम बता रहे हैं दूसरा तुम लोग को, ठीक है। दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। चलो ध्यान देना, अच्छा से समझो, छोड़ो। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालना पड़ता है? विवेचक। याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। तो लिखना होगा कि यहाँ ऐसे लिख देगा, यहाँ a बराबर निकालना। a बराबर कितना है? 3। अब b बराबर कितना आपको? हाँ, -4√3। c बराबर 4। अब विवेचक निकाल दे भैया का, चूँकि विवेचक यानी कि d बराबर फार्मूला पढ़ाए थे b² - 4ac, है ना। और निकाला b के जगह पर -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर 3 और c के जगह पर 4 ना बोला। अरे इसको हम बताया हूँ, यही क्वेश्चन को हमको याद आया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। आइए पट्टी करेंगे, 4 × 16 गुने 3। याद आ गया? हम यहाँ जब करने लग गए तो हमको याद आ गया, ठीक है। तो बराबर 0। तो हम लिखे थे कि चूँकि d बराबर 0 है ना, 0 है, अतः मूल वास्तविक और समान होगा। और जब मूल वास्तविक है तब उसको जो है शून्यक निकालना पड़ेगा, है ना। अतः मूल वास्तविक और समान होगा। तो जब वास्तविक है तो उसको हल कीजिए, गुणनखंड कीजिए, चाहे द्विघात सूत्र से निकालिए, जैसे मैंने जैसे निकालिए। अभी x निकला कहाँ है? ये तो सिर्फ इससे यह पता चला है कि इसका प्रकृति कैसा है। इसके मूल का प्रकृति ऐसा है कि वास्तविक है और कैसा है? समान है। फार्मूला हम 3 को लिखवाए थे, ठीक है। तो फार्मूला विश्वास है कि आप लोग याद रखे होगे। नहीं याद रखे होगे तब फिर दुनिया को क्या लोगे, फिर पिटाइया होगा। और क्या कर सकते हैं, छोटा छोटी शुरू कर देंगे फिर। तो ये पहला लगता है पूरा हो गया था क्या, कि कैसी सीना में पढ़ लिए भोला? ये वाला चैप्टर 4.4 हो चुका है। पहला खाल के दूसरा खाली बता लिए, बस एक हल कर दिया था, बाकी बना लबाता। आजा हल कर दही, लिख भी। अब शून्यकवा के लिए चाहे मूल के लिए हल करोगे ना भोला, तो मूल के लिए कैसे कैसे हल होता है आप ही बताइए, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से। पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र, तीनों में से किसी एक विधि से आप हल कर सकते हो, ठीक है। बोलो किससे हल करोगे? दोनों हल का है। द्विघात सूत्र से कर दो। तो द्विघात सूत्र से देखो कुछ नहीं, सीधे लिखना है ना। ध्यान देना कितना हल्का है ये, क्योंकि डी तो तुम पहला ही निकाल ही चुके हो रे। लो डायल a b c सब निकाल ही चुके हो, समझ रहे हो ना। तो डायरेक्ट कौन चीज निकालना है? फार्मूला। तो द्विघात सूत्र से देखना, d बराबर फार्मूला जो होता है शून्यक x बराबर जो फार्मूला होता है -b + √b² - 4ac बटा 2a। देखिए कैसे रखा है, ध्यान दिए, माइनस यहाँ से। अब b के जगह पर ये पूरा के पूरा, तो माइनस प्लस 4√3 हो गई ना। अब फिर प्लस माइनस √b² - 4ac के मान तो 0 निकलबे के लिए है। हम हल का जी भी करे भाई, जब हम जस्ट इसी मैथ में जस्ट ऊपर हल करवे किए हैं तो कह लगे हम फिर से निकाले। अब मजबूरी है लेना, मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी तो हमको पहले पता होना चाहिए। तो डी तो हमने निकाल चुका है, तो डी जब हम निकाल देवे किए हैं तो फिर हम क्यों जाए यहाँ पे निकालें? वैसे तेरे को मर्जी है तो रख करके फिर से तुम निकाल लेना, हम नहीं निकाले जाने वाले हैं।
अब बाटा में 2 गुने ए, तो ए के जगह पर कितना है 3 है। चलिए गुड, तो ध्यान देना भोला अच्छा से। हाँ ये देखिए इधर इतना दूर में हल हो जाएगा, ध्यान देना। तो जो हमारा आ गया x बराबर आ गया, रुक जाओ, हाँ इसको हल करते हैं बराबर, ताकि 4√3 यही ना, ध्यान दिया। अब प्लस माइनस रूट अंडर 0 के मान को क्या होगा 0 ना आएगा, बोला कोई बात है को? अरे पूरा के फार्मूला है ये। अरे बी स्क्वायर मैंने से 4ac का मान कितना निकल के आया, ये 0 आया, इतना 0 रखें, इसी लिखल है। बोला बोला ये 0 कैसे लीजिए? यहाँ पे 4ac है, 1 नहीं रखें। 4ac लिख रहे हैं ना सर ऊपर, जो नीचे नहीं लिखे। ई वाला में तो ऐसे तो बी लिखल है, तो हम भी बी ना लिखा लिए। ठीक तो है बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4ac, तो यहाँ नहीं लिखे जे बोला, तो यहाँ लिखने के लिए बोलते हैं या भगवान। अरे महाराज तेने मान रखे हैं इसका, देखिए बी का मान रखा है, तो ये अच्छा ये इसको दिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखे हैं, ठीक है। आई नहीं दिख रहा कि बी के जगह पर 4√3 रखे हैं। अरे सबका मान सेट किए हैं, देखो इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कहाँ निकले, जा कहाँ ध्यान रहता है यहाँ। जब बी स्क्वायर मान अभी जस्ट इतना देर लेक्चर दिए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हमने ऊपर में निकाल ही दिया, तो यहाँ पर क्या रखना जरूरी है, जब ऊपर में निकाल ही दिया तो। अरे वाह, एक बार जब मेकअप कर ही लिए, 10 मिनट पहले मेकअप किए, अब फिर कह रहा है कि फिर से करने मेकअप। अरे एकरे में ना बोला। अरे मारा था, हम क्या बोल रहे हैं, तोहनी सब तो लोले डायल है, जैसे हम डायरेक्ट का है गुना करके लिखे। अरे जब यहाँ कुछ किए हैं, यहाँ नहीं किए गुना, तो हम अभी बोले कि तुमको अगर मन होगा तो रख के हल कर लेना। हम अभी जस्ट भी बात बोले हैं, ध्यान कहाँ रहता है, ध्यान रखा करो। अच्छा यहाँ पर कुछ करते हैं, ये सब क्यों किए हैं, यही कमा तुम रुटवा के अंदर करना पड़ेगा, तो लंबा जाएगा मैथवा। हमको डायरेक्ट डी निकलल है ये सब, और इसी तरह का गुरु जी यहाँ पर ये फिर से निकाला ये भी सी चीज़ को समझिए। बी के जगह पर मान रखा ना गया है जी, बी के जगह पर जी इधर ये सब चीज़ ध्यान नहीं देता है। अब वो इधर 0 के वर्गमूल 0 हो जाएगा ना, अब आटा में 2 तिया हो गया 6, ठीक है। कुल मिला के बात ये कि मेरे को बचा 4√3/6, देख लो तो अच्छा से। अब 0 जुटे चाहे घाटे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 0 को तो कहानी से बस समाप्त हो गया। अब प्लस या माइनस है किसके साथ में, 0 के साथ में, तो 0 को आप लिखिए चाहे ना लिखिए, अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। काटना है काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2√3/3, यही ना हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो x बराबर जो हो जाएगा ना वो 2√3। अच्छा अभी आओ इसको काट सकते हैं, देखिए तो अच्छा से कैसे काट सकते हैं भाई। हाँ ये एगो 3 में 2√3 होगा ना, तो एकरा से एकरा कट लाई तो 1√3 बचली, तो ये बचली 2/√3। हाँ इसीलिए मूल या x का मान जो कह सकते हैं वो x बराबर जो हो गया वो 2/√3 आएगा, वो x बराबर जो हो जाएगा और 2/√3 होगा। क्यों होगा भाई ऐसा, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है। देखो ये के गो ना बचल है, अब कोई भी द्विघात बहुपद के एगो कैसे शून्य हो सकले है, जब भी रहा जब 2 हो ना, तो इसीलिए तो यहाँ आया था कि मूल होगा और कुछ ही होगा, समान होगा। यही सेम टू सेम मैथ पिछला बार में बता दिए थे, पिछला बार मैं बताया था इस बात को, ध्यान देना जरा। अब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा में भी हम टप चुके थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, देखो अब सुनो अच्छा से, निम्न मैंने बोला, अब सुनो अच्छा से, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टिकोण से ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल बहुत ही मस्त सवाल है। आइए, निम्न द्विघात समीकरणों का के का मान ज्ञात करना है, ठीक है कर लेंगे, उसमें क्या लगा हुआ है, लेकिन कंडीशन सुन लीजिए, उसके दोनों बराबर मूल्य हों, मतलब मूल है जो कोची है बराबर है, तो बस फार्मूला यूज करेंगे यार, क्या दिक्कत है। देखो इधर दूसरा के पहला, तुमको पता है कि यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, यही ना है। अब कल के मूल बराबर है
तब मूल बराबर होने के लिए, चूंकि मूल बराबर है, तब मूल बराबर है तब फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? डी बराबर 0। अच्छा याद रखते हो तुम लोग, मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, खूब आनंदमय जीवन जीते हो ना। हैं तो बताइए डी का फार्मूला बताइए, डी का फार्मूला बताइए। डी बराबर फार्मूला पढ़ा है ना रुपेश? चलो नेक्स्ट तुम बताओ। बहुत अच्छे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कुछ हो गया 0। तब बी के जगह पर यहाँ पर ना रखेला सीखो आप, कितना निकाल में। अब देखो इधर ए के जगह पर कितना है, नहीं बोलता है जी। अब बी के जगह पर के, सी के जगह पर 3, चल रख देता। बी के जगह पर के रखो तो के स्क्वायर हो जाता है। अब बार बार कुछ ही बच्चा नहीं निकाले सीखता है, ये कौन बड़ा तोहफा है निकालना। चलो लिखो 4 गुने ए के जगह पर 2 है को ना, गुने सी के जगह पर 3। प्लस माइनस का ख्याल रखें, मैथ जरूर बनेगा। तो के स्क्वायर, अब गुना करा दोनों में, 4 दूनी 8 दिया 24 हो गई, बराबर में 0 हो गई है ना। तो के स्क्वायर बराबर -24 से तो ऊपर के लिए +24 हो गई ना। यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर जितने कुछ ही लो रूट में, अब वो भी प्लस माइनस है ना। तो के बराबर हो गया प्लस माइनस, एक हल किया जाए 24 कैसे होगा, 6 24। अब हम बताए थे, ध्यान देना इस बात को, कि जो भी अंक देना रहेगा, अगर किसी को गुणनखंड विधि से वर्गमूल आता है निकालने, तो वो आसानी से इसको बना सकता है। और नहीं आते तो क्या, कितना बच्चा चाहते हैं कि बता दीजिए ये कैसे, हम क्यों किए ऐसा, कोई नहीं चाहता है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा हो गया के बराबर 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 आप नहीं लिख सकते हैं। प्लस माइनस 2 और रूट अंडर 6, ये हो गया आंसर। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या तो या करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि के बराबर 2 रूट 6 कॉमा माइनस 2 रूट 6, ये भी आंसर है। अब किताबें आपका कैसे देता है आंसर आप खुद देख लेना, ठीक है। हो गई ना, बन गई ना। अब एक में दूसरा बचला है, दूसरा का दूसरा ना भोला, तो ही बताओ कोची है कि बोला के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और बोला +6 बराबर, अभी तो स्क्वायर में है ये ना रे लो डाल, तो क्या करोगे, पहले गुना करोगे और गुना कर दो, गुना करो इसको। तो के एक्स में एक्स से गुना करोगे तो कुछ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब माइनस, यहाँ माइनस है, के एक्स में 2 से गुना करोगे तो 2 के एक्स, ठीक है। ये सब नहीं आता है, आता है, बाकी सब ठीक है ना। हाँ तो आगे बढ़ावा, तो जब यहाँ पर निकाल दीजिए ए बी सी निकाल लो। चलो कितना हो गया के, अब बी के जगह पर -2 के ना बोला, और सी के जगह पर 6। अब तेरे को पता है कि शून्यक जो निकालना है वो मूल बराबर होने के लिए कहा है, तो लिख दे भी यहाँ पर फिर से कि मूल बराबर होने के लिए। तब मूल बराबर होने के लिए फार्मूला कुछ ना कुछ होता होगा ना, क्या होता है, डी बराबर 0। अगर ये कहता मूल असमान होने के लिए तो 2 होता है, डी लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। तो डी लेस देन पर हल होगा, ग्रेटर देन पर हल होगा। फार्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी के फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तब बी के जगह पर जो कुछ भी है रख दो, -2 के है ना, इतना के स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो। -4 गुने ए के जगह पर क्या है के, और सी के जगह पर क्या है 6 है ना बोला, बराबर 0। ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4, और के स्क्वायर हो गया के स्क्वायर। अब गुना कर बाबू, 6 × 24 के बराबर 0। अब देख बड़ी मज़ेदार कहानी है। क्या कहानी है सर जी, ध्यान देना। इसको हल करने की कई विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो आप इसको, लेकिन मत कीजिए गुणनखंड विधि से। हम बता रहे हैं ना कि चुपचाप कैलकुलेशन देखिए, कहने वाला तो बहुत कुछ कहेगा, हम बता रहे हैं ये 4 के स्क्वायर होला है, एक सीधे ऊपर लेके चल जाता, कितना हो गया 24 के बोला है ना, माइनस से प्लस हो गया है, तो इस सब तो गुना में बोला, उड़ा दे धर के देखें कुछ, 4 × 6 = 24। एगो के से एगो के लो तो ऑटोमेटिक के बराबर कौची बच लो 6 बच लो। हकीकत बात है कि के बराबर +-6 होती, देख ला आंसर एक बार देख ला तो, क्योंकि द्विघात बहुपद में आ गई ना, तो +-6 देना चाहिए इसको, ना कि सिर्फ 6 देना चाहिए।
ये तो शॉर्टकट तरीका है। लो कोई तरीका ना है गुणनखंड के हल करे के। हाँ 6 दे लगी ना, लेकिन एक तरीका और हले भोला पता है कुछ गुणनखंड करके कहा बात बना दबो 24 के कोई बड़ा चीज ना है, थोड़ा सा बड़ा जीता है लेकिन ऐसे करे से क्योंकि दुइये पार्टी ने हल रे तो 2 पार्टी तक कहे हम दोनों के बराबर कर दूं। अब बराबर केला के बाद सब तो गुना में रहता है तो उड़ा देंगे धर के फिर। तो ये अपना अपना सोच है। अब इसको बनाना पड़ेगा, इस सीखना पड़ेगा। आंसर हो गया, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट तीसरा कौची का हर ले थोड़ा सा देखिए। क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है? थोड़ा सा पूछा जा रहा है। क्या एक ऐसी आम का बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाइया है जो चौड़ाई से क्या होना चाहिए? 2 गुना और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 800। देख लेते हैं, मान लेते हैं यार। नहीं पता है और नहीं पता तो मान लेंगे ना। आम के बगिया हलो तो कौची लिखो बोलो, माना कि बोला कौची। हाँ आम की बगिया, चाहे बगिया लिखना खाली है ना। बगिया की लंबाई ना भोला, बगिया की लंबाई जेकरा माना को वो आम की बगिया की लंबाई लिखिए। अब फिर कौची यहाँ पर लिख दी चौड़ाई। अब दोनों में से थोड़ा सा ठहर गया, केकरा मानवी की अच्छा रहते कर लेना कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 2 गुना होना चाहिए। किससे 2 गुना? चौड़ाई से 2 गुना होना चाहिए। कौन होना चाहिए? लंबाई। तो तोहनी से बता पहले केकरा मानवा? चौड़ाई के, क्योंकि चौड़ाई से लगल है तो जेकरा से तुलना कैल गए ओकरे ना पहले मानबू। जैसे हम तोरा कहबे कि फलानमा से तू 10 रुपया ज़्यादा लेके अइहा, तब पहले ये पता होना चाहिए कि फलानमा ला कितना रहा है। अगर फलानमा 20 रुपया ला रहा है तो हम 30 रुपया लाएंगे, तभी तो फलानमा से पता चलेगा। तो जिसमें से लगा रहे या का लगा रहे सबसे पहले उसी को माना जाता है। फलानमा से तो लंबाइया से है, तो अगर हम एकरा x मानवे तो एकरा कितना होती? 2x होती। बोला है क्लियर है क्या? 2 गुना होली ना लंबाइया। ठीक है आगे बढ़ते। अब क्षेत्रफल का लिख भाई कि चूंकि क्षेत्रफल बराबर कितना दिले है? हाँ क्षेत्रफल बराबर कुछ दिल के? हाँ 800 मीटर स्क्वायर। एक बात बताइए हमको, क्षेत्रफल मतलब कौची का क्षेत्रफल यहाँ लगेगा? आयत का। अरे लंबाई चौड़ाई होता है किस में भाई? आयत में। तो हर बार तेरे को साफ साफ थोड़ी के बोला जाएगा, फिर विद्यार्थी हो किस काम के, हर बार थोड़ी के साफ बोलेगा कि आयत का क्षेत्रफल लगाइए। आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में चर्चा है किस चीज़ का? तो लंबाई चौड़ाई का। लंबाई चौड़ाई होता किस में? आयत में। वर्ग में तो सिर्फ एक ही भुजा का चर्चा होता है। तो चलिए तो आगे बढ़ जाए। तो इसमें हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई का मान मेरे को दिले कितना? 800। अब मात्रक क्यों लिखोगे? मात्रक नहीं लिखना होता है। लंबाई हो गई 2x और चौड़ाई बराबर में। अब गुना मतलब गुण आता है, x में 100 इतने ना है तो ठीक है बोला, कट जा है 400 दूनी 800। बोला है ना। तो हमारा बचले x स्क्वायर बराबर कितना? अब बाबू मेरे तेरे को पता है कि स्क्वायर जब जाएगा तो रूट अंडर प्लस माइनस 400 हो जाएगा। क्लियर है क्या? स्क्वायरवा के लिए था। अभी हो गया x बराबर बोलिए प्लस माइनस 400 कितना हो गई? 20 का स्क्वायर 400 होगा है ना, तो 20 हो गई। तो ये माइनस वाला तो हम कह सकली है, इसीलिए हमारा x बराबर 20 भी आया और कौमा x बराबर कौन आया? -20 भी आया। तो यह ऋणात्मक ना है भोला, तो ऋणात्मक वाला संभव नहीं ना है रे। तो वो 2 बात लिख सकते हो, कल से पढ़ा रहा हूँ। ये तो लिख देना कि यह ऋणात्मक है और यह लिख देना कि यह संभव नहीं है। तो हाँ अतः x बराबर जब 20 बच गया, अब y कहाँ निकला? अभी तो x ना, खाली लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा होगा। हाँ तो निकाल लीजिए, रख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया है। अतः बगिया ना भोला, अतः बगिया की लंबाई बराबर हाँ या एगो होली चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर यहाँ x है, यहाँ 2x है, मान रखा। x जगह पर 20 है तो रखी ना बुतरूनी, 20 दूनी कितना हो तो 40 हो जाती। आओ कर ले ये 40। अब मीटर में काहे मीटर में? सर क्षेत्रफल वाले मीटर में दे ले तो हो जाती कुछ में मीटर में। क्लियर है क्या? आंसर हो गया बच्चा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो सुबह में जब क्लास था है ना,
चल बाबू सुन रे, शुरू कर। अब देख इधर, चल देखा कह रहे है अति तीसरा तक बता दिलियो ना। तो प्रश्न संख्या 4 देखो, 4 कहता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। देखिए बोर्ड एग्जाम कभी भी ऐसे नहीं पूछता, क्वेश्चन यही पूछेगा, लेकिन कुछ एक्सटर्नल बातें वो नहीं पूछता है। जिसे यहाँ पूछ रहा है क्या संभव है, तो ये सब नहीं तुमसे कभी पूछेगा क्या संभव है, चाहे सत्य है कि असत्य है। डायरेक्ट सीधे मैथ आंसर ला कर पूछना पड़ेगा। देखो यदि है तो उनकी कोई चीज़ न ज्ञात कीजिए वर्तमान आयु। ठीक है, ये तो फालतू के बात कहीं ना कहीं हलो ना। अब आगे 2 मित्र की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। 2 गो मित्र है तब माना कि पहला मित्र, अब 2 गो है तो दोनों के माने पड़ती ना। तब माना कि पहला मित्र उम्र वाला के हमेशा कौन मानल जाए, बोलिए। हाँ वर्तमान आयु ना। तब वर्तमान आयु बराबर रुक जी हाँ दूसरा मित्र है, दूसरा मित्र तो दूसरा मित्र की वर्तमान आयु बराबर, ध्यान दिए रसगुल्ला योग देले है। यहाँ पे हम बार बार कहियो जिंदगी में कभी भी जब भी योग देले रहे तो एगो का एक्स मानिए दूसरा का ओकरा में से घटा दीजिए, बोलिए हाँ या ना। ये बात कितना बार बताएं, जब भी जिंदगी में योग देले रहता क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। कोई कोई कहेगा गुरु जी इसको बाई एक्स और बाई मान के नहीं बना सकते। हाँ बिल्कुल, एकदम आप बिल्कुल बना सकते हैं एक्स और बाई मान करके, लेकिन ओकरा में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कहोगे तो एक्स और बाई मान के भी बना दूंगा, ठीक है ना। आप लोग खाली बोलना। यहाँ पर कुछ लिखी प्रश्न से, चले रेडी था प्रश्न से ध्यान दिए। यहाँ तक तो हो गई, योगवा दे लेते ना एक्स एम 20 माइनस एक्स बना लो। 4 वर्ष पूर्व के कहानी हो रहा है। अब जो भी कहानी होगा 4 वर्ष पहले के ना, तो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 है, गुणनफल है यहाँ लिख दिया है। उनकी उम्रों का गुणनफल कितना दे हले, हाँ 48, बस गुणनफल बराबर 48। तो 4 वर्ष पहले ना भला, अभी एकर कितना है एक्स, 4 वर्ष पहले कितना होते हैं एक्स माइनस 4 ना। अभी दूसरा का कितना है 20 माइनस एक्स, 4 वर्ष कम कर दी। 4 वर्ष पहले था ऐसा पीछे पढ़े लुए एकदम सेम टू सेम ऐसा अपन गुना अब बराबर में। बाबू मेरे सेम टू सेम जब आप बनाए हैं तो आपको नियम को कानून के मुताबिक आपको बना लेना चाहिए। बता दियो कि बना लब आप, पीछे तो सेव ना को ना तो हम दिखाई दे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। बस एक में कौचे हले ना कि 5 हले 4 के जगह पर 5 वर्ष पहले की कहानी हले, ठीक है। तो आप लोगों से क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए सेम टू सेम क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का है, 4.3 सॉरी हाँ 4.3 का, ये तो 4.4 अभी चल रहा है। 4.3 में ऐसा सवाल था सेम टू सेम, ठीक है। तो बना लोगे। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देख लो कैसे जे। देखिए यह देखिए एक्स माइनस 4 होले आई गुने, अब 20 में से 4 घट ली तो 16 ना बचलो, अब बराबर में हो गया 48। अब बारी बारी से गुना कर दा, एक्स में 16 से करबी तो 16 एक्स माइनस तो माइनस, एक्स में एक्स से करबै एक्स स्क्वायर हो गई। अब माइनस 4 से 16 में करबी तो माइनस 64, ताकि माइनस हो गया या 16 4 64 हो गया। अभी माइनस 4 से तो माइनस माइनस प्लस ना हो गई बोला, 4 में एक्स से गुना के लिए अब बराबर में 48। अब तेरे को पता है कि एक तरफ 0 होना चाहिए, लेकिन पहले देख ला हल कर ला। देखिए 16 गो एक्स और 4 गो एक्स मिल के हो गलो 20 गो एक्स, ताकि दोनों प्लस में देखी तो ना। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब चूँकि देखो एक्स स्क्वायर वाला जो है बंदा वो माइनस में, उसको ले जाएंगे तभी तो प्लस होगा। तेरे से बढ़िया सबको कर दो 0, ये पट्टी कर दो 0 0 कर दिए, सबको ले जाइए ऊपटी। माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया। वो पहले से प्लस 48 मौजूद है ना। चला तो ये हो गया 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अभी दोनों देखो तो प्लस है यहाँ को, तो जुड़ जीती ना। तो कितना हो गया बोला प्लस 112, कितना हो गया 112 है ना। चलिए तो एक सर आपके लिख दे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो एक द्विघात सूत्र से हल कर लिया, चाहे क्या बोलते हैं उसको खंड विधि से, या आप हाँ पूर्ण वर्ग विधि से हल करोगे, लेकिन सबसे अच्छा द्विघात सूत्र है ना। अगर बड़ा लग रहा 16 बलोतल से नहीं टूट रहा, 15 8 20 से नहीं बलोतल 112 नहीं रे, तो
112 गुणनखंड करके देखना पड़ेगा, गुणनखंड भी जैसे भी बन जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो गुणनखंड से भी बैठ के बनाओ, बहुत बनाए हो ऐसा का, इतना तो मत पूछो, अब थक गया हूँ मैं भी बताते बताते। ये गुणनखंडवा नहीं, जिंदगी में कितना बार आया तुम लोग को, जब से खाली वास्तविक संख्या खत्म हुआ तब से खाली यही आ ही रहा, और बावजूद भी यदि नहीं बनता तो समझो कि शर्म करो और कुछ कहो। हाँ, चुल्लू भर पानी रहा तो तब पीजिए, मारे मारे के कोशिश करिए, और कुछ करबो। आदमी फिर विद्यार्थी के नाम पे कलंक हो जाएगा। देखो, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना मीटर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहीं है तो लंबाई चौड़ाई को मान लेंगे, मान लीजिए। पाँचवा है ना, देखिए बाबू पाँचवा बड़ी शानदार क्वेश्चन है। तब बोला हाँ, माना कि पार्क कहलाए तो पार्क की लंबाई कौची मान लेबा x, यहाँ पर योगफल तो योगफल ना दिल के x बाई मान के बनेबी ना भाई, आ यही पार्क की चौड़ाई मानवा फिर। हाँ, कौची मानवा? हाँ, 22 मीटर बराबर 22 मीटर। मीटर में दे ले हो तो यहाँ पर मीटर लिख दिया, ठीक है। चलिए प्रश्न से कौची का है क्वेश्चन, पता है को? बोला हाँ, परिमाप है 80 मीटर। तो लिख भी ना कि चूंकि पार्क का परिमाप जो है दो को दिल के है, तो दोनों फार्मूला यूज कर गया ना। कितना दिल के है? 80 मीटर। तो पार्क हाली कैसन बोला? आयत नियन। अरे लंबाई चौड़ाई जरा मेरा वो आयत है ना कहला है। तो पार्क हो गया, सॉरी पार्क हो गया आयत, तो आयत का परिमाप लगा दो फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में हो गया कितना? 80। अब लंबाई के जगह पर 1 है, चौड़ाई के जगह पर 22 है, रख दिली, हो गई 80। कट्टा है भोला 40 दूनी 80। तो इसीलिए हमारा x प्लस 22 का जो वैल्यू आ गया वो 40 आ गया। समीकरण नंबर 1। यहाँ से या तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान निकाल के रख लोगे ना तो भविष्य में अच्छा होगा। ये 40 माइनस कितना हो गया? 22 हो गया। यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। अब पुनः अब निकाल के ना कि पार्क का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? हाँ, 400 मीटर स्क्वायर है ना। तो क्षेत्रफल यहाँ आयत ना है तो लंबाई गुने कौची हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। अब बराबर में 400, तो लंबाई है कितना भोला? x है ना, और गुने चौड़ाई कितना है? 22, अब बराबर में 400। तो x का वैल्यू रख दा, यहाँ पर लिख दी समीकरण 1 से। समीकरण कौची से? 1 से। देखिए बोला रेडी। तो हमारा हले x के जगह पर मान रखा था 40 माइनस 22। हेलो, तो 40 माइनस 22 आ गुने 22 अब बराबर में 400। बस ही समझ लो पहले अच्छा से, की बुझ लो, ठीक है। यहाँ तक ये x के मान जो है अले 40 माइनस 22 x में समीकरण 1 में रखू ना तो ना हल होता है। चला, अब 22 से गुना करियो। अब 22 से पहले 40 में तो 40 22, अब 22 में 22 से था, अब बराबर में 400। बाबू मेरे 22 स्क्वायर तो माइनस में है, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो 0 बराबर ऊपर ले जाएगा, तो 22 स्क्वायर माइनस में 22, अब पहले से प्लस में है ना ऊपर। हाँ चलो, अब इसको लिख दें सरिया के, माइनस 40 22 प्लस 400 बराबर 0। अब एक चीज़ और बता भाई, जब भी ऐसा रहे ना तो थोड़ा देर के लिए ना एक जीरो को इग्नोर कीजिए। यहाँ से 1 0, वहाँ से ऐसे नियम का तो 2 0 का इग्नोर करना चाहिए। लेकिन चलो 1 0 से 1 0 को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। अब 40 लाना है, यहाँ 4 बचाना है, तो कैसे के का पहाड़ा में हो जाएगा? 400। 20 20 है 400, सिंपल। 20 20 है 400। अब सुन रहे हैं, 20 20 है 400 होली ना। 20 में 20 जोड़ के तो 40 है कि नहीं ले? देखिए शुरू वाला अंतिम वाला में गुना करे लगा लिए 400 है, तो अब 20 में 20 से गुना कर भी तो 40 400 नहीं था। अब 20 में 20 जोड़ भी तो ना पकड़ा। हाँ मतलब बनते बनते एक स्टैटिक्स हो जाए भला। तो ऐसे हमने सब 45 का कभी 72 का ऐसे हो चले लगा ही। तो कैसे चले लगा? सिचुएशन के अनुसार। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के ये सब पढ़ा पढ़ाऊँ। 20 का 15 मरतबे कैसे पढ़े? हमने सब जाना है कि 20 का 15 मरतबे पढ़ भी तो 300 हुई थी। ये जाना ही वो ऐसे कैसे जानते हैं बताओ भाई हो। जितना देर में तो नहीं सब पढ़ा ना उतना देर में हमने सब माने गुना कर दी। ऐसा सब एक दिन में नहीं उपजता है। डेली तो ना जाने कितना गुना ना जाने कितना भागा करते हैं तब ना।
समझ रहे हुए। आ तो नहीं सब सोचा कि एक घंटा में बड़का 30 मन खाँ बन जाइए, कैसे होते। सर से परतर हम लोगों से बढ़िया हैं आप लोग। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम लोग से ज़्यादा याददाश्त मौजूद है, हम लोग का अनुभव ज़्यादा है कि पढ़ा ना भी याद रखेगा तो काम निकाल जाएंगे। जैसे हम बताते हैं, आप लोग भुलाइएगा तो रोबे करने लगेगा, कहीं भी गया चाहे कहीं भी भुलाइएगा तो रोबे लगता है। लड़की लोग तो एगो गलिया में भुतला देना तब रोना कम है। हम लोग ढूंढते पहुंच जाते हैं, जिसको खोजना होता कहीं कोई कुछ मत बताइए, हम मोबाइल नंबर से धीरे धीरे करके पता करके कैसू न कैसू पहुँच ही जाएंगे। तोरा बजे पहुँच जाते हैं, एक बार थोड़ी के पहुँचे, तोर घरे पहुँच भी, तू ना एड्रेस बता को कुछ हो ना पापा का नाम कुछ हो ना, पहुँच ही गेलियो धीरे धीरे कैसू न कैसू करके एगो फोटो मिल गलो, आ फोटो से ओकरा पूछते पाछते पहुँच ही जाइबो, चाहे जितना मेहनत लगे। कल होली ना, कल परसों वाला में इतना मजा अल बल्ले बल्ले। चला तई हो गई बाई स्क्वायर, तब -40 लावे के है, तब -20 और -20 रखबी तो ना -40 आता है, ठीक है। तो -20 बाई अब -20 बाई अब प्लस में 400 बराबर में 0। अब कॉमन लेवा, कॉमन सभी बच्चा के आता है ना ढंग से। चलिए ठीक है, -20 कॉमन लेवे, बाई -20 बराबर 0 हो गया। एक बार ब्रैकेट वाला ना, एक बार बिना ब्रैकेट वाला बराबर 0 है ना। चला एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0, एक बार दूसरा गुणनखंड बराबर 0, तो इसीलिए बाई बराबर 20 आ गई भला। आ यहाँ भी बाई बराबर कितना अली, लेकिन एक चीज़ गौर कैल हो, अभी बाई निकल लो है, एक्स कहाँ निकल लो ना, तो हमारा एक्स भी तो चाहिए ना, और दोनों तो बाई 20 है को, तो कोई रखो। तब बोला केकरा में रखे, समीकरण 1 में आओ तो ना एक्स निकलता है, तो डायरेक्ट लिखी समीकरण कौची से 1 से। कोई बच्चा लिखेगा कि सर जी बाई का मान समीकरण 1 में रखने पड़ता, बात यह ही ना है। जब तू लिख दिलू ना यहाँ की समीकरण 1 से हम चल रही है, तो बस लिख दिलू, कहानी खत्म हो गलो। नहीं माने वो तो ठीक है, अब बन जाएगा कुछ, अब तो बना दिली हो। तो एक्स प्लस बाई बराबर 40 आले ना, तो एक्स की जगह पर तो ना सही, लेकिन बाई के जगह पर 20 अले है बराबर में 40, तो एक्स ऊपर जाता तो 40 माइनस कितना हो गया 20, तो इसीलिए एक्स बराबर क्या अले ले ससुरत है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है। अब ना लिख दबा, हाँ यह संभव है। कब, जब पार्क की लंबाइया भी 20 रखिएगा, चौड़ैया भी 20 रखिएगा, तो ये जाना ही वर्गाकार हो जाती भोला। ये आयत रही कौन, जब लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, तो दोनों लंबाई चौड़ैया 20 हो गए, तो पार्क आयताकार कहाँ रहा, ये तो वर्गाकार बन गया ना। समझ रहे हैं, ऐसा ही भी आंसर भी है, सही है। तो लिखना ले आता है पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर, सब लिख लेना आपने, ठीक है। तब नेक्स्ट खत्म हो गई भला, ये चैप्टर पे खत्म हो गई। चला हाँ भला बिल्कुल होती 5वां चैप्टर उतारा ना, इतने चौथा 2 क्वेश्चन सुबह में हम छोड़े थे रे।